नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 28 दिसंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीएम भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल विस्तार में अभी और भी समय लग सकता है। पहले संभावना जताई जा रही थी कि बुधवार या गुरुवार को मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, लेकिन पार्टी सूत्रों के अनुसार बात वीकेंड तक टल सकती है। अब शुक्रवार या शनिवार को मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना जताई जा रही है। उधर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजभवन अलर्ट मोड पर है। किसी भी समय सरकार से सूचना आने पर तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। हालांकि प्रोटोकॉल के अनुसार सरकार को कम से कम 24 घंटे पहले राजभवन को सूचित करना होगा, ताकि शपथ ग्रहण के कार्ड छपवाए जा सके और उन्हें वितरित किया जा सके। मंत्रिमंडल में देरी को लेकर सियासी चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में शामिल नामों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। इसके कारण ही मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के बेंगू में मोबाइल ऐप बनाकर रुपए डबल करने वाले ठग गिरोह का मुंबई पुलिस ने पर्दाफाश किया है। गिरोह ऐप के जरिए ग्राहकों से दूसरे लोगों के बैंक अकाउंट में रुपए जमा कराता था। न्यू मुंबई के एक रिटायर्ड अधिकारी ने 1 करोड़ 37 लाख रुपए धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने जांच की तो गिरोह के बेंगू तक तार जुड़े मिले। मुंबई पुलिस बेंगू पहुंची और आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। न्यू मुंबई साइबर क्राइम थाना पुलिस इंस्पेक्टर राजू हल्दर ने बताया कि बेंगू के रहने वाले सुमित शर्मा को धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। बेंगू के 2 अन्य युवकों से भी इस मामले में पूछताछ की गई। पुलिस ने बताया कि न्यू मुंबई के रिटायर्ड अधिकारी थॉमस पिले ने 1 करोड़ 37 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले फर्जी मोबाइल व्हाट्सएप चलाने वाले गिरोह के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया था। अलवर शहर के अन्नीबी थाना क्षेत्र में 25 दिसंबर को सानिया हॉस्पिटल के पीछे मंडी व्यापारी राम स्वरूप से 7,35,000 रुपए और स्कूटी लूट के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला कि बाइक से लूट को अंजाम देकर भाग रहे बदमाश आगे जाकर कार में सवार होकर खैरथल निकल गए थे। खैरथल से 5 लुटेरे 24 वर्षीय मेजर उर्फ चिंटू जाटव निवासी सहनपुरी, 21 वर्षीय निखिल कुमार निवासी मुंडावर, 23 वर्षीय जितेंद्र यादव निवासी किथूर सदर व 22 वर्षीय रितेश सिंह रैणागिरी मुंडावर व 22 वर्षीय करण सिंह निवासी रायपुर तत्तारपुर चौराहा को पुलिस ने दबोच लिया। एएसपी तेजपाल सिंह ने बताया कि 25 दिसंबर को प्याज व्यापारी राम स्वरूप से आरोपियों ने 7,35,000 रुपए की लूट की थी। कोटा में नए साल के स्वागत के दौरान कोचिंग एरिया में बिना परमिशन कोई भी आयोजन नहीं किया जा सकेगा। इसको लेकर कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने लैंडमार्क कोचिंग एरिया के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत 31 दिसंबर और 1 जनवरी को होने वाले कार्यक्रमों को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। एसपी शरद चौधरी का कहना है कि न्यू ईयर को लेकर शहर में शांति व्यवस्था और स्टूडेंट्स की सुरक्षा को लेकर यह निर्देश दिए हैं। इनकी पालना सभी कोचिंग एरिया में की जाएगी। पुलिस की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि किसी भी हॉस्टल में न्यू ईयर को लेकर बिना परमिशन के कोई भी प्रोग्राम नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो हॉस्टल संचालक और आयोजनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा लाउड स्पीकर बजाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। कुन्हाड़ी का लैंडमार्क क्षेत्र कोचिंग एरिया है। यहाँ पर कोचिंग संस्थानों के साथ साथ सैकड़ों की तादाद में हॉस्टल और पीजी हैं। हरियाणा के करनाल में डबरकी कला में बिजली का ट्रांसफार्मर चोरी करने आए युवकों ने किसान पर फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। इस दौरान एक गोली किसान के कंधे में लगी। उसको गंभीर हालत में करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। वहीं गोली मारकर भाग रहे 4 चोरों में से एक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। कुंजपुरा थाना एसएचओ तरसेम सिंह ने अलसुबह किसान देशराज के खेत में चोर ट्रांसफार्मर चोरी करने के लिए घुस गए। इनकी भनक किसान को लग गई। वह अपने परिवार के साथ उनके पीछे ही खेतों में चला गया। वहां पर उसे 4 से 5 लोग नजर आए। किसान उनसे टकरा गया तो चोरों ने फायरिंग कर दी और मौके से भाग गए। एक गोली किसान देशराज को लगी। गोली चलने की आवाज से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने भागते हुए चोरों में से एक को दबोच लिया। चोर ने अपना नाम अमीन निवासी यूपी बताया। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। दिल्ली रोड पर चौक में बन रहे दुनिया के तीसरे बड़े दर्शक क्षमता वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का ख्वाब अटक गया है। चुनाव आते आते काम पहले धीमा पड़ा और अब बंद हो चुका है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए के मुताबिक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। जिन कंपनियों और बीसीसीआई ने उनके साथ करार किया था वह पूरे नहीं हो पा रहे। फर्म ने करीब 20 करोड़ से ज्यादा के बिल दिए हैं।
जो क्लियर नहीं हुए। मजबूरन आरसीए ने लोन भी लिया। इन सब से अलग एक हकीकत यह है कि यह कांग्रेस सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा। वहीं चुनावी हवा बदलाव को देख कंपनियों ने हाथ खींच लिए। अब बीजेपी सरकार में नए सिरे से बातचीत के बाद ही यह आगे बढ़ पाएगा। बता दें कि स्टेडियम को 40,000 दर्शक क्षमता के साथ अक्टूबर 2023 में पूरा करना था। हालांकि अभी मौके पर केवल फाउंडेशन का काम हुआ है, जो कि प्रोजेक्ट का 28 से 30% है। विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने की कवायद तेज हो गई है। राजस्थान में 8 से 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में सरस्वती से जुड़े अध्याय जोड़ने की तैयारी हो रही है। सरस्वती नदी जो रिसर्च विंग स्थापित होने वाली है, वह हनुमानगढ़ या श्रीगंगानगर में ही किसी विश्वविद्यालय में होगी, क्योंकि यह पुरातत्व नदी के पैल्यू चैनल वाली जगह रही है। हालांकि जयपुर के नाम भी चर्चा में है। यह बोर्ड जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल के तहत आता है, इसलिए विवि के विद्यार्थी इसी के अंतर्गत आगे की शिक्षा हासिल कर सकेंगे। राजस्थान में सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने की कवायद में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह की भूमिका भी अहम रही है। किरमत ने बताया कि उनके प्रयासों से ही इस दिशा में कवायद शुरू हो सकी है। सरस्वती नदी पर आदि बद्री में डैम बनाया जाएगा। इसके लिए हरियाणा सरकार बजट देगी। राजस्थान की बात करें तो यहाँ विवि के अलावा कक्षा 8 से 10वीं के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाएगा। बांसवाड़ा जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान कलेक्टर प्रकाश शर्मा ने गनोड़ा में आयोजित कैंप में पहुंच औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर के सामने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऑफ बड़ौदा के खाता धारक भारती के पति दुर्गा शंकर व्यास ने 1.5 माह पूर्व से लोन जमा करवा देने के बावजूद नो ड्यू नहीं मिलने और परेशान करने की शिकायत की। इस पर कलेक्टर ने शाखा प्रबंधक नीरज सैन को मौके पर बुलाया और शिविर में ही हाथों हाथ नो ड्यू देने पर सेन ने कहा कि कल दे देंगे। इस पर कलेक्टर प्रकाश शर्मा ने बैंक मैनेजर को हाथ जोड़ा और बोला, भाई तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, पर तो इनको परेशान मत कर और जल्दी बनाकर इनको सौंप दे। एसडीएम ने मैनेजर को तत्काल प्रभाव से कैंप में ही नो ड्यू लाने को कहा। जिस नो ड्यू के लिए खाता धारक को 1.5 महीने से घुमाया जा रहा था, वो नो ड्यू सिर्फ कैंप में 17 मिनट में खाता धारक को मिला। कलेक्टर के हाथों सौंपा गया। खाता धारक को जैसे ही प्रमाण पत्र मिला, चेहरे पर खुशी दिखी। भीलवाड़ा जिले में आंसिद से अहमदाबाद जा रही स्लीपर बस एक स्कूटी को टक्कर मारते हुए सड़क से नीचे उतर गई। हादसे में स्कूटी पर जा रहे 2 युवकों की मौत हो गई। मामला भीलवाड़ा के करेड़ा थाना इलाके में कैरिया चौराहे का है। मांडल थाना प्रभारी लक्ष्मणराम बिश्नोई ने बताया कि कैरिया तिराहे पर प्राइवेट बस आंसिद की ओर से आ रही थी। करेड़ा की ओर से स्कूटी पर 32 वर्षीय शशि डाकोत और 28 वर्षीय युवराज प्रजापत आ रहे थे। बस ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों फाइनेंस कंपनी में काम करते थे। कंपनी के फील्ड विजिट से लौट रहे थे। दोनों भीलवाड़ा के पास बनेड़ा गांव के रहने वाले थे। मौके पर मांडल विधायक उदयलाल भड़ाना भी पहुंचे। ग्रामीणों ने मृतकों के लिए फाइनेंस कंपनी से मुआवजे की मांग की है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में एक डंपर ने आईटीआई की छात्रा को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं उसकी बड़ी बहन और चचेरा भाई भी हादसे में घायल हो गए। हादसे के बाद डंपर छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया। वहीं एक्सीडेंट के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया और धरने पर बैठ गए। करीब 6 घंटे चली समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। थाना अधिकारी वीरेंद्र सिंह धाकड़ ने बताया कि रसूलपुर गांव निवासी 20 वर्षीय बिंदु बैरवा अपनी छोटी बहन 17 वर्षीय निशा बैरवा और चचेरे भाई 22 वर्षीय विनोद बैरवा को स्कूटी से निम्बाहेड़ा छोड़ने जा रही थी। इस दौरान निम्बाहेड़ा पहुंचने से पहले डंपर ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में निशा की मौत हो गई। जोधपुर शहर के बाद अब गांवों में भी चोरों की गैंग सक्रिय है। ताजा मामला खेड़ापा थाना क्षेत्र का है। यहां मकान पर ताला लगाकर सब्जी लेने के लिए गई महिला वापस लौटी, तब तक चोरों ने मकान में चोरी की वारदात कर डाली। थाने में दी रिपोर्ट में शिवलाल कुम्हार निवासी केरला बालाजी मंदिर बिराई रोड ने बताया कि वो किसी काम की वजह से घर से बाहर गए थे। मकान में उनकी पत्नी अकेली थी। सब्जी लेने के लिए मकान पर ताला लगाकर बाहर गई, तब तक चोरों ने वारदात को अंजाम दे डाला। चोर मकान में रखी तिजोरी तोड़कर उसमें रखे सोने की अंगूठी, फीणी, सोने के कुंडल व चांदी की 65 तोला वजनी पायल सहित अन्य सामान चुरा कर ले गए। चोरों ने संदूक में रखे नगद रुपए भी चुरा लिए। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है।